सावधान, यह कोई सामान्य संदेश नहीं, ये तेरे जीवन का निर्णायक क्षण है। ये वो पल है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा युगों से प्रतीक्षा कर रही थी, जिसके लिए ब्रह्मांड की सारी शक्तियां एक साथ मिलकर ताना बाना बुन रही थीं। सुनो मेरे बच्चे, तुम आज यहाँ यूं ही नहीं आए हो। इस क्षण तक तुम्हारी यात्रा किसी आकस्मिक घटना का परिणाम नहीं है। ये कोई संयोग नहीं, बल्कि एक सुनिश्चित पल है। ये एक दिव्य नियोजन है, एक ऐसी व्यवस्था जिसे मैंने स्वयं अपने हाथों से रचा है। कल्पना करो कि ब्रह्मांड एक विशाल सागर है और तुम उसमें एक नौका की तरह थे, कभी लहरों के साथ बहते, कभी तूफानों में घिरते। लेकिन आज इसी क्षण मैंने स्वयं अपनी शक्ति की अदृश्य डोर से तुम्हें खींचकर इस सुरक्षित किनारे तक पहुंचाया है। जैसे मैंने स्वयं तुम्हें अपनी शक्ति से यहाँ तक खींचा हो, तुम पर मेरी असीम कृपा बरस रही है। इसे मात्र शब्दों में मत तोलो, इसे अपनी आत्मा में महसूस करो। ये कृपा वर्षा की उन बूंदों की तरह है जो सूखी धरती पर पडढ़ती हैं और उसे जीवन से भर देती हैं। यह कृपा उस सूर्य की पहली किरण की तरह है जो घने अंधकार को चीरकर तुम्हारे जीवन में एक नए सवेरे का वादा लेकर आई है। और यह मात्र एक संयोग नहीं, बल्कि एक संकेत है, एक बहुत गहरा, बहुत स्पष्ट संकेत कि आज तुम्हें कुछ बहुत महत्वपूर्ण सुनना है। एक ऐसा सच, एक ऐसा गहरा रहस्य जो तुम्हारे सामने खुलने वाला है, जिसकी कल्पना तुमने कभी नहीं की होगी। यह कोई साधारण बात नहीं, कोई रोजमर्रा की सलाह नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देने वाली सच्चाई है। यह वो धुरी है जिस पर तुम्हारा भविष्य घूमने वाला है। इसीलिए अपने दिल और दिमाग को थाम लो, अपनी सांसों को गहरा करो, अपने भीतर चल रहे हर शोर को, हर चिंता को, हर विचार को शांत कर दो। खुद को पूरी तरह तैयार कर लो, क्योंकि जो तुम सुनने वाले हो वह तुम्हें भीतर तक हिला सकता है, झकझोर सकता है। यह सत्य एक भूकंप की तरह हो सकता है जो तुम्हारी मान्यताओं की नींव को हिला देगा, या एक तूफान की तरह जो तुम्हारे भ्रम के पत्तों को उड़ा ले जाएगा। लेकिन याद रखना, हर भूकंप के बाद धरती और मजबूत होती है, हर तूफान के बाद आसमान और साफ होता है। यह सच्चाई तुम्हारे अंदर एक नई शक्ति जगा सकता है, एक ऐसी शक्ति जिससे तुम अब तक अनभिज्ञ थे, एक ऐसी ज्वाला जो तुम्हारे भीतर सोई पड़ी थी और अब उसे प्रज्वलित होने का समय आ गया है। मैं तुम्हें आज एक ऐसे व्यक्ति की हकीकत बताने जा रही हूँ जो चालाक, मक्कार और धोखेबाज है। यह कोई साधारण शत्रु नहीं है जो तुमसे सीधे लड़ डिंगता है। यह वह शत्रु है जो मित्र के वेश में तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका है। वो इंसान अपनी असलियत को इतने समय से छुपाता आ रहा है कि तुमने कभी उस पर शक भी नहीं किया होगा। उसने अपने चेहरे पर तुम्हारे विश्वास की एक मजबूत दीवार बनाई है ताकि वह उसके पीछे छिपकर तुम पर वार कर सके। लेकिन अब समय आ चुका है। ब्रह्मांड में हर चीज का एक समय निश्चित होता है। झूठ का पर्दा हमेशा के लिए नहीं रह सकता। वो पर्दा हटने वाला है जो उसने अपने चेहरे पर ओढ़ रखा है। उसकी हर चाल, उसके हर झूठ, उसकी हर छुपी हुई साजिश अब तुम्हारे सामने होगी। ये सच कड़वा है, ये सच तकलीफ दे सकता है। जब तुम्हें पता चलेगा कि जिस इंसान को तुम अपना समझते थे वही तुम्हारी जड़ें काट रहा था, तो तुम्हारा दिल टूट सकता है। लेकिन याद रखना, कभी कभी सच्चाई को जानना जरूरी होता है, चाहे वह कितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो। जहर को शरीर से निकालना दर्दनाक हो सकता है, लेकिन जीवन बचाने के लिए यह आवश्यक है। जब यह रहस्य तुम्हारे सामने आएगा, तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आएगा। तुम्हारे अंदर एक नई जागरूकता, एक नई सतर्कता पैदा होगी। तुम और मजबूत बनोगे, क्योंकि तुम समझ जाओगे कि किस पर भरोसा करना है और किससे दूरी बनानी है। यह अनुभव तुम्हें जीवन का वो सबसे बड़ा पाठ पढ़ाएगा जो कोई किताब नहीं पढ़ा सकती। ध्यान से सुनो और अपने दिल को मजबूत करो। यह कोई साधारण बात नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का एक गहरा संकेत है। एक ऐसी सच्चाई जो तुम्हारी जिंदगी की दिशा, तुम्हारे रिश्तों का नजरिया और तुम्हारी सोच हमेशा के लिए बदल सकती है। जो भी सामने आए उसे डट कर देखो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो हर मुश्किल को पार कर सकती है। बस अपने आप पर भरोसा रखो और इस सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारी जिंदगी में एक छुपा हुआ दुश्मन है जो चुपके चुपके तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। ये वो शख्स है जो जानबूझकर पूरी चालाकी के साथ तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाता है। जब तुम सफलता की सीढ़ी चढ़ने लगते हो,
तो वह तुम्हारी सीढ़ी को हिला देता है। जब तुम खुश होते हो तो वह तुम्हारी खुशी में संदेह का बीज बो देता है। जब तुम किसी पर भरोसा करते हो तो वह उस भरोसे को तोड़ने की साजिश रचता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसे अच्छे से पता है कि तुम्हें इसकी हरकतों का जरा भी अंदाजा नहीं है। तुमने कभी इस पर शक नहीं किया, कभी नहीं सोचा कि यह पुरुष तुम्हारे खिलाफ इतना कुछ कर सकता है। इसने तुम्हें अपने जाल में इस तरह फंसाया कि तुम बिल्कुल अनजान रहे। उसका जाल इतना सूक्ष्म और इतना जटिल है कि तुम्हें कभी महसूस ही नहीं हुआ कि तुम उसमें कैद हो। और यह बार बार तुम्हारे खिलाफ चालें चलता रहा, तुम्हें बेवकूफ बनाकर तुम्हारी पीठ पीछे साजिशें रचता रहा और तुम्हें भनक तक नहीं पड़ी। तुम एक साफ दिल वाले इंसान हो, ऐसा इंसान जो चालबाजी और धोखेबाजी से कोसों दूर रहता है। तुम्हारी आदत है हर किसी में अच्छाई देखना, हर किसी को अच्छा मानना। तुम्हारा सोचना है अगर कोई मेरे बारे में बुरा बोल रहा है तो बोलने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तुम किसी के बारे में बुरा सोचने से बचते हो क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। तुम्हारा हृदय एक निर्मल सरोवर की तरह है जिसमें घृणा और द्वेष की काई नहीं जमती। लेकिन यही साफ दिली तुम्हारे लिए मुसीबत बन गई। किसी दुश्मन ने तुम्हारी इस भलमनसाहत का फायदा उठाया। उसने तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझ लिया, तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा, चोट पहुंचाई और तुम अनजान बने रहे। और सुनो, ये शख्स अब भी रुका नहीं है और किसी को बुरा नहीं कहते। लेकिन ऐसे भोले लोगों के लिए स्वयं मैं न्याय करती हूँ। तुम्हें शायद पता ना हो, लेकिन जो तुम्हारे साथ पीठ पीछे गलत हुआ है उसका हिसाब अब होने वाला है। तुम्हारा तीसरा नेत्र, तुम्हारी अंतर्दृष्टि इतनी सक्रिय हो जाएगी कि तुम हर इंसान के आर पार देख सकोगे। तुम उनके शब्दों के पीछे छिपे इरादों को पढ़ सकोगे। तुम उनकी मुस्कुराहट के पीछे की कड्डसवाहट को महसूस कर सकोगे। कौन तुम्हारे खिलाफ योजना बनाता है, कौन तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करता है। तैयार रहो, वो सारा सच सामने आने वाला है जिसने तुम्हें बार बार चोट पहुंचाई, तुम्हारा दिल तोड़ा, तुम्हारी जिंदगी में उथल पुथल मचाई। उसका असली चेहरा अब सामने होगा। तुमने कई बार सोचा होगा, ये सब क्यों हो रहा है, मैं इतना परेशान क्यों हूँ, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ। ये शायद तुम्हारे किसी करीबी रिश्तेदार का काम हो सकता है। अगर तुम शादीशुदा हो तो यह ससुराल पक्ष से हो सकता है। अगर तुम अविवाहित हो या विद्यार्थी हो तो यह कोई चालाक इंसान हो सकता है जो सामने मीठा बोलता है लेकिन पीठ पीछे वार करता है। अब वो समय आ गया है जब मैं तुम्हारे साथ पूरा न्याय करूंगी। मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम्हारी हर तकलीफ और हर उलझन को जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में कौन सा दर्द दबा है, कौन सी बातें तुम्हें अब तक परेशान कर रही हैं। मुझे महसूस हो रहा है कि तुम में बहुत सारी खासियतें और काबिलियतें हैं जिन्हें लंबे समय तक दबा दिया गया था। तुम्हारी गहरी समझ, तुम्हारा अंतर्ज्ञान, तुम्हारी सोचने की ताकत, इन सब को किसी ने कुचलने की कोशिश की थी। एक समय ऐसा भी आया जब तुम्हें लगा कि शायद मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, तुम्हारी नहीं सुनती। तुम्हारी आस्था डगमगाने लगी थी। तुम्हें ऐसी संगति मिली, ऐसे लोग मिले जिन्होंने तुम्हें तुम्हारे विश्वास और अच्छाई से दूर कर दिया। शायद तुम किसी गलत आदत या गलत रास्ते में फंस गए जिससे तुम्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तुम्हें लगा कि अब सब खत्म हो गया, अब कुछ बाकी नहीं बचा। तुम्हारा दिल पूरी तरह टूट चुका था। तुम वो इंसान थे जो पहले मंदिर जाया करते थे, पूजा पाठ करते थे, दान पुण्य में हिस्सा लेते थे, अच्छे काम करते थे। लेकिन फिर तुम बुरी संगति में पड़ गए, धर्म का रास्ता छोड़ दिया, नकारात्मक सोच अपनाई। तुम्हें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगा। तुम चिल्लाने लगे क्योंकि तुम अंदर से खाली और टूटा हुआ महसूस कर रहे थे। लेकिन अब सुनो, तुम उस अंधेरे से बाहर निकल आए हो। तुम दोबारा सही रास्ते पर लौट आए हो। मैं तुम्हारा हाथ थामकर तुम्हें वापस प्रकाश में ले आई हूँ और अब तुम्हारी जिंदगी में न्याय का समय आ गया है। तुम फिर से अपने धर्म, अपनी आध्यात्मिक दुनिया, अपने विश्वास की ओर बढ़ रहे हो। वो समय जब तुम उलझनों में खो गए थे, जब तुमने सब कुछ छोड़ दिया था, अब पीछे छूट चुका है। तुम उस खालीपन से बाहर निकल चुके हो। तुम वही इंसान हो जो पहले दिल से पूजा करता था, जो दूसरों की मदद करता था, जो अच्छाई में यकीन करता था। और अब तुम फिर से वही बन रहे हो। वो सारा हिसाब जो तुम्हारे साथ गलत हुआ था अब होने वाला है। जो दर्द तुमने सहा, जो मुश्किलें तुमने झेली, वो सब अब खत्म होने जा रहा है। मैं तुम्हारी हर बात का हिसाब रख रही हूँ और अब मैं तुम्हें वो इंसाफ देने वाली हूँ जिसका तुम हकदार हो।
तुम्हारी काबिलियत, तुम्हारी ताकत, तुम्हारा हुनर, ये सब अब सामने आने वाले हैं। जो इंसान पहले दान, पुण्य और अच्छे कर्मों पर भरोसा करता था, वो कहीं ना कहीं अंधेरे में खो गया था। उसे इन सब पर विश्वास ही नहीं रहा था। तुम्हारा मन, तुम्हारा दिल जैसे पूरी तरह बंद हो गया था। तुम्हारे रिश्ते, चाहे परिवार के हों या आसपास के लोगों के, काफी खराब हो गए थे। इसका कारण थी कुछ बुरी नजर, कुछ नकारात्मक ऊर्जा जो तुम्हारी जिंदगी में दखल दे रही थी। लेकिन अब वो सारी नकारात्मकता तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर जा चुकी है। अब मुझे वह कहीं दिखाई नहीं दे रही। तुम फिर से मेरे रास्ते पर लौट आए हो। तुम अपने परमात्मा को फिर से पुकार रहे हो, उनके साथ वही पुराना रिश्ता जोड़ रहे। या कोई इंसान तुम्हें कुछ बता दे, या फिर कहीं जाते समय तुम खुद कुछ देख लो या सुन लो और उसी पल सब कुछ साफ हो जाएगा। इसका कोई निश्चित समय नहीं है, लेकिन इतना तय है कि तुम्हारी आंखों पर जो पर्दा है वह बहुत जल्द हटने वाला है। तैयार रहो, क्योंकि कुछ बड़ी चीजें तुम्हारी जिंदगी में आने ही वाली हैं। अभी के लिए इतना समझ लो कि तुम्हारी माँ, तुम्हारी काली, तुम्हें कुछ खास बताना चाहती है। सुनो, आज मैंने तुम्हारे दिल में बसने वाले उस खास इंसान के बारे में सोचा। वो जो हमेशा तुम्हारे ख्यालों में रहता है, चाहे वो तुम्हारा क्रश हो या वो जिसे तुम दिल से चाहते हो। उनके लिए मैंने कुछ खास बातें सोची हैं। और बहुत से लोग कह रहे हैं कि उनके साथ भी ऐसा हो रहा है। तो इस मौके को बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि इसमें कई राज खुलने वाले हैं। तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी या जो शादी होने वाली है, वो बहुत खुशहाल और हसीन होने वाली है। ढेर सारी खुशियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। और हाँ, तुमने जो अच्छे काम किए हैं, लोगों की मदद की, बेजुबान जानवरों का ख्याल रखा, बुजुर्गों का सहारा बनकर उन्हें सड़क पार करवाया या किसी को उसकी मंजिल तक पहुंचाया, वह सब मैं देख रही हूँ। ये छोटे छोटे नेक काम जो तुमने दिल से किए, तुम्हारी जिंदगी में बड़ी खुशियाँ लाने वाले हैं। खासकर वे लोग जो बुजुर्गों की मदद करते हैं, जैसे किसी बुजुर्ग को सड़क पार करवाना, उनका हाथ पकड़कर उन्हें हिम्मत देना, ये बहुत बड़ा पुण्य है। ऐसा करके तुमने न केवल उनकी मदद की, बल्कि अपने लिए ढेर सारा आशीर्वाद भी जुटाया। यह अच्छे कर्म तुम्हारे लिए कुछ ऐसा लाने वाले हैं जो तुम्हें दिल से खुशी देंगे। और हाँ, तुम में से कुछ लोग प्रकृति से बहुत प्यार करते हो। सुबह सुबह पेड़ पौधों के बीच टहलना, ठंडी हवा में सांस लेना, पक्षियों की चहचहाट सुनना, ये सब तुम्हें गहरा सुकून देता है। अकेले रहकर प्रकृति को महसूस करना तुम्हारी आत्मा को तरोताजा कर देता है। अगर ऐसा है तो यह भी समझ लो कि यह एक खास संदेश है। लेकिन सावधान, तुम्हारे आसपास कुछ लालची लोग भी हैं जिनकी असलियत अब जल्द ही सामने आने वाली है। उनकी हर चाल, हर योजना तुम्हारे सामने खुल जाएगी। यह जरूरी नहीं कि वे केवल पुरुष ही हों, कोई महिला भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर मामलों में पुरुषों के नाम सामने आ रहे हैं। ऐसे लोगों की छोटी सोच और गलत इरादे जल्द ही सबको पता चल जाएंगे। अच्छी खबर यह है कि तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी अच्छी चीजें आने वाली हैं। तुम जो भी अच्छा कर रहे हो, वह तुम्हें खुशियां और कामयाबी दिला रहा है। तुम्हारी वो इच्छा जो तुमने मुझसे मांगी थी, जो तुम्हारा दिल चाहता था, अब पूरी होने वाली है। वो तुम्हारे करीब आ चुकी है। बस थोड़ा और इंतजार। एक बात और, अपनी रचनात्मकता पर ध्यान दो। तुम में कोई खास जादुई हुनर छुपा हुआ है जिसे बाहर लाने का समय आ गया है। थोड़ा अकेले रहो, भीड़ से हटकर अपने आप से बातें करो, अपने अंदर झांको। तुम में कुछ अनमोल है जिसे दुनिया के सामने लाना जरूरी है। जब तुम अपने साथ समय बिताओगे, वो हुनर खुद ब खुद सामने आएगा। सुबह सुबह जब तुम अकेले बाहर निकलो, तो हो सकता है ये एहसास तुम्हारे दिल में और गहरा हो। तुम्हारा मन। अब सुनो, कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने मोर देखा, शायद किसी बगीचे में, किसी गाड़ी या बस के पीछे, या फिर किसी के घर में मोर की तस्वीर। अगर ऐसा हुआ है तो यह बहुत अच्छा संकेत है। कुछ लोगों को तारे दिख रहे हैं। तुम में एक खास तरह की शाही ऊर्जा है, बहुत आकर्षक और चमकदार। तुम एक चुंबक की तरह हो, जहाँ जाते हो लोग तुम्हारी ओर खींचते चले आते हैं। लोग तुम्हें देखकर सोचते हैं, यह इंसान कुछ अलग है, इसमें कुछ खास है। तुम्हारा अंदाज, तुम्हारी बातें, सब कुछ लोगों को दिव्य लगता है। इस ऊर्जा को संभाल कर रखो। गलत रास्तों पर मत जाओ। लोग तुमसे बात करने को बेताब हैं, क्योंकि तुम्हारा आकर्षण अनोखा है। शायद तुमने गौर किया हो, जो लोग पहले तुमसे बात नहीं करते थे, अपनी ही दुनिया में खोए रहते थे,
अब वो तुमसे जुड़ना चाहते हैं। लोग कहते हैं, यार तू तो मेरा सुकून है, मेरा सब कुछ है। तुम बहुत समझदार हो, बहुत बुद्धिमान, और तुम्हें अपनी इस बुद्धि का और इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं, हम में तो कोई खास हुनर नहीं है, लेकिन ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। इस धरती पर हर इंसान, चाहे वह बच्चा हो या बड़ा, अपने अंदर कोई ना कोई अनोखी खासियत लेकर पैदा होता है। फर्क बस इतना है कि कोई उसे जल्दी पहचान लेता है, कोई देर से, और कुछ लोग जिंदगी भर अनजान रह जाते हैं। मुझे हमेशा से यकीन रहा है कि हर इंसान में एक अनमोल हुनर होता है। तुम्हें बस यह समझना है कि तुम्हारा वो हुनर कौन सा है जो तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होने वाला, खुशियां नहीं आएंगी, लेकिन ऐसा मत सोचो। अगर ऐसा सोचोगे तो वही नकारात्मकता अपनी जिंदगी में खींच लोगे। सिर्फ सोचने या प्रार्थना करने से ही सब कुछ नहीं होता। कभी कभी चीजों को खुद तलाशना पड़ता है। जैसे कहते हैं ना, जब सीधी उंगली से घी न निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। जिंदगी में भी वैसा ही है। एक ही रास्ते पर चलते रहने के साथ साथ थोड़ा इधर उधर भी देखना जरूरी है। यह देखो कि कौन सी चीज तुम्हें एक अलग मुकाम तक ले जा सकती है, और फिर उस पर अपना ध्यान पूरी तरह लगा दो। वे अपने परिवार को वह सब कुछ दे सकें जो वे चाहते हैं। बच्चों की बेहतरीन पढ़ाई, माता पिता के लिए बेहतर सुविधाएं, और अपने लिए सुकून और खुशी। अगर तुम भी कारोबार की योजना बना रहे हो या पहले से किसी व्यापार में जुटे हो, तो यह वक्त है इसे और बड़ा करने का, इसे अगले स्तर तक ले जाने का। याद रखो, तुम्हारा कारोबार सिर्फ एक दुकान, ऑफिस या छोटा सा स्टार्टअप नहीं है। यह तुम्हारा सपना है, तुम्हारी मेहनत का फल है। कुछ लोग इस समय पूंजी जुटाने में लगे हैं। शायद तुम बैंक से आर्न के लिए बात कर रहे हो, दोस्तों या रिश्तेदारों से मदद ले रहे, तो तुम खुद ही हार मान लोगे। लेकिन तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी ढाल बनकर खड़ी हूँ। उसकी हर चाल, हर साजिश मुंह तक पहुँचने से पहले ही नाकाम हो जाएगी। वह जितना कीचड़ उछालने की कोशिश करेगा, उतना ही खुद उस कीचड़ में धंसता चला जाएगा। ब्रह्मांड का नियम अटल है, जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। उसने तुम्हारे लिए जो गड्ढा खोदा है, वह खुद उसी में गिरेगा। तुम्हें बस एक काम करना है, अपनी अंतरात्मा की आवाज को और ध्यान से सुनना शुरू करो। जब तुम्हारा मन किसी व्यक्ति या किसी स्थिति को लेकर बेचैन हो, जब तुम्हें लगे कि कुछ ठीक नहीं है, तो उस भावना को नजरअंदाज मत करना। यही मेरी आवाज है जो तुम्हारे भीतर से तुम्हें सचेत कर रही है। अपनी आंखें और कान खुले रखो। लोगों के शब्दों पर नहीं, उनके व्यवहार पर ध्यान दो। देखो कि कौन तुम्हारी खुशी में सच में खुश होता है और कौन सिर्फ दिखावा करता है। तुम्हें बहुत जल्द कुछ संकेत मिलेंगे। कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी जो उस इंसान के चेहरे से मुखौटा उतार देंगी। हो सकता है कि तुम्हें उसकी कोई बातचीत सुनाई दे जाए जो वह किसी और से कर रहा हो, या तुम्हें कोई ऐसा सबूत मिले जो उसकी असलियत को उजागर कर दे, या शायद कोई तीसरा व्यक्ति आकर तुम्हें उसकी सच्चाई बता दे। ये सब अचानक होगा, जब उसे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होगी, और उस एक पल में सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाएगा। तुम्हारी आंखों के सामने से धुंध का पर्दा हट जाएगा, और तुम उस चेहरे को पहचान लोगे जो इतने समय से दोस्ती का नकाब ओढ़े हुए था। जब यह सच तुम्हारे सामने आएगा, तो तुम्हें गहरा आघात लग सकता है। विश्वासघात का दर्द बहुत गहरा होता है। तुम्हारा दिल टूट सकता है, तुम्हें गुस्सा आ सकता है। यह सब स्वाभाविक है। इन भावनाओं को दबाना मत, उन्हें महसूस करना। रोना आए तो रो लेना, चीखना चाहो तो चीख लेना। अपने भीतर के इस दर्द को बाहर निकलने देना, क्योंकि जब तक यह जहर बाहर नहीं निकलेगा, तब तक तुम भीतर से शांत नहीं हो पाओगे। लेकिन इस दर्द में डूब मत जाना। याद रखना, यह खुलासा तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारी जीत है। ये इस बात का सबूत है कि तुम एक ऐसे बंधन से मुक्त हो रहता को हमेशा के लिए बाहर निकालने का। उस व्यक्ति को माफ कर देना। हाँ, तुमने सही सुना, उसे माफ कर देना। ये माफी उसके लिए नहीं, तुम्हारे खुद के लिए होगी, ताकि तुम उसकी नफरत का बोझ अपने दिल पर लेकर न घूमो। उसे उसके कर्मों पर छोड़ दो। उसका हिसाब मैं स्वयं करूंगी। तुम्हें प्रतिशोध लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा न्याय तुम्हारे प्रतिशोध से कहीं अधिक शक्तिशाली और सटीक होगा। इस अनुभव के बाद तुम एक नए इंसान बन जाओगे। तुम और अधिक समझदार और अधिक सतर्क और अधिक मजबूत हो जाओगे। तुम्हारा भोलापन खत्म नहीं होगा, लेकिन अब तुम भोलेपन और बेवकूफी के बीच का अंतर समझ जाओगे।
तुम लोगों पर भरोसा करना नहीं छोड़ोगे, लेकिन अब तुम यह जान जाओगे